हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल। नीट ट्यूब स्मार्ट लर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना डीएनए के बारे में, डीएनए की लोकेशन के बारे में, डीएनए के कॉम्पोजिशन के बारे में जाना, चारगाफ रूल को भी देखा और अब हम आज डीएनए स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम डीएनए को डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम उसे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर जो बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके, तो पॉलीमर की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमर है। किससे मिलकर बना होता है? वो अपनी मोनोमेरिक यूनिट यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ओके, तो अगर हम डीएनए को डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ टू polynucleotide chains or strands which coil each other and form double helical structure। अब पहली बात तो जो मैं आपसे बोल रही हूँ प्लीज आप इसे जरूर से जरूर नोट डाउन करें, कॉपी पेन लेकर बैठें और जो भी मैं बोल रही हूँ उसे नोट करें। तो मैं फिर से आपको ये डेफिनेशन फिर से आपको ये समझाती हूँ और फिर से मैं इसे रिपीट करती हूँ और प्लीज आप इसे नोट करिएगा। डीएनए इज अ पॉलीमर composed of two polynucleotide chains or strands that coil each other and form double helical structure। ओके, तो मैं अब इसको डिफाइन करती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या कहा, डीएनए एक पॉलीमर है। ठीक, डीएनए एक पॉलीमर है। किससे मिलकर बना होता है? टू पॉली इधर स्पेस नहीं है तो फिर से ओके। तो डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए इज अ पॉलीमर composed of two polynucleotide। न्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब मैनी होता है, न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए की क्या है, मोनोमेरिक यूनिट है। ठीक है, तो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स चेन्स और स्ट्रैंड्स। तो जो डीएनए की जो चेन्स है हम उसको स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं डीएनए एक पॉलीमर है जो बना होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड से जो एक दूसरे को कॉइल करती हैं। जैसे कि डीएनए का एक ये स्ट्रैंड है, ओके, और दूसरा ये स्ट्रैंड है, यानी कि एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है और दूसरा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है जो एक दूसरे को कॉइल करता है और क्या बनाता है, एक डीएनए का एक हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड है इसलिए दोनों मिलकर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं फिर से ये एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। डीएनए इज अ पॉलीमर composed of two polynucleotide chains or strands that coil each other and form double helical structure। ठीक है, तो ये चीज हम जानते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो हम ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम समझते हैं, इससे कुछ मेजर और इम्पोर्टेंट बातों को भी जानते हैं। तो ये एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इस डीएनए को हम क्या कहते हैं? इस डीएनए को हम बी डीएनए कहते हैं। बच्चों, डीएनए और भी तरीके के होते हैं, ठीक है? ए डीएनए, बी डीएनए है ना, सी डीएनए होता है, जेड डीएनए होता है। तो जो स्टैंडर्ड डीएनए जो नॉर्मली हम अपना डीएनए हम जिसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है बी डीएनए। ओके, तो ये एक बी डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो अब इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें क्या है कि एक तो ये एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है? और आप इसमें देख रहे हैं कि एक जो छोटा ग्रूव होता है, यानी कि जो इसका टर्न होता है, इसमें जो छोटा ग्रूव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइनर ग्रूव कहते हैं। और एक
जो बहुत ज़्यादा गहरा ग्रूव होगा उसे हम क्या कहेंगे? मेजर ग्रूव कहेंगे, फाइन? और दोनों स्ट्रैंड के जो बीच का डायमीटर होता है, वो कितना होता है? 2.0 नैनोमीटर का होता है, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डायमीटर होता है 2.0 नैनोमीटर का होता है। एक टर्न जिस एक टर्न डीएनए का मतलब डीएनए हेलिक्स का जो एक टर्न होता है, टर्न कैसे होता है? ऐसे होता है ना कि जैसे ये इस पूरे को एक टर्न कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, इतना जो स्ट्रक्चर है, इसको हम एक टर्न कहेंगे। एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, है ना? एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स का मतलब हुआ कि एटलीस्ट इसमें 20 नाइट्रोजन बेसेस होंगे। इस पूरे एक जो टर्न है ना? इसको हम यहाँ पे ब्रॉड तरीके से देखते हैं, ठीक है? मैंने इस टर्न को यहाँ पे ले लिया है और यहाँ चूँकि हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपको समझाने के लिए मैंने इसे एक स्ट्रेट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? स्ट्रेट स्ट्रैंड बना दिया है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेटली बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पूरा एक टर्न है, इसके पूरे एक टर्न को हम डीएनए की पिच कह सकते हैं। तो जो डीएनए की पिच होती है, वो उसकी जो लेंथ होती है, वो कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक जो ये पूरा एक टर्न है, इसकी लेंथ कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। इसकी जो ये है पिच ऑफ डीएनए है, ठीक है? पिच ऑफ डीएनए। और जो 2 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ठीक है? जैसे कि एक ये वाला नाइट्रोजन बेस है और इसके नीचे वाला नाइट्रोजन बेस है। इन दोनों नाइट्रोजन बेसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी लेंथ क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है? ये क्या है? 0.34 नैनोमीटर क्या है? 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, वो क्या है? 0.34 नैनोमीटर। और जो पूरे एक टर्न जो है डीएनए हेलिक्स का जो ये पूरा एक टर्न है, यानी कि जो ये इस पूरे टर्न को हम पिच ऑफ डीएनए कहेंगे, उसकी लेंथ क्या है? 3.4 नैनोमीटर। ओके? तो ये बात समझ में आ गई होगी। डीएनए स्ट्रक्चर की एक और खास बात होती है कि जो इसका एक स्ट्रैंड होता है, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, वो एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल हैं। साथ साथ चलते हैं तो पैरेलल हैं। एंटी मतलब एक स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है वो 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन होती है, और जो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है वो होती है 3 डैश टू 5 डैश। यानी कि एक की डायरेक्शन अगर हम कहें इस तरफ है, तो दूसरे की इस तरफ है। अब ये 5 डैश और 3 डैश का मतलब क्या होता है? तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएँगे किस फॉर्म में? फॉस्फेट और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेसेस को जोड़कर जो इसका स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताऊँगी, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि 5 डैश क्या है और 3 डैश का क्या मतलब हुआ। अभी थोड़ा-सा बता देती हूँ। 5 डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है उसका जो 5 एंड है, यानी 5 कार्बन वाला एंड है, वो फ्री है, इसलिए हमने इसे यहाँ क्या कहा? 5 डैश एंड। और 3 डैश का मतलब है जो पेंटोस शुगर का जो 3rd कार्बन होता है, जहाँ पे OH प्रेज़ेंट होता है, वहाँ पे वो यहाँ पे फ्री है, इसलिए ये 3 डैश एंड है। ओके? तो ये कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी होप सो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। डीएनए पॉलीमर है जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे को कॉइल करते हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डायमीटर होता है वो 2.0 नैनोमीटर होता है, ठीक है? एक टर्न जो होता है हेलिक्स का, डीएनए हेलिक्स का, उसको हम पिच ऑफ डीएनए कहते हैं और उसकी लेंथ क्या होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है? 2 बेस पेयर्स नाइट्रोजन बेसेस कह सकते हैं या 2 बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये देखिए, ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसकी जो लेंथ होती है उसे हम कहेंगे
0.34 नैनोमीटर, ठीक है? उसकी लेंथ को हम 0.34 नैनोमीटर कहेंगे। तो ये और हाँ, और इसमें एक माइनर ग्रूव होता है और एक मेजर ग्रूव होता है। ओके? ये बात समझ में आ गई होगी। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है? ये 10 बेस पेयर्स हैं। और हाँ, ये आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मैंने लिख दिया एडेनिन, थाइमिन, फिर गुआनिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, थाइमिन। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि एडेनिन, थाइमिन के बाद गुआनिन, साइटोसिन आएगा। हो सकता है कि पूरे के पूरे 5 बेस पेयर्स एडेनिन, थाइमिन के हों या गुआनिन, साइटोसिन के हों। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंने बस इसको समझाने के लिए आपको ये बताया था। अदरवाइज़ ये कोई से भी आ सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो 10 बेस पेयर्स ही होंगे, ठीक है? 10 एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होंगे, फाइन? तो अब हम आगे चलते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को केमिकल स्ट्रक्चर को एक्चुअली बनाते हैं, ओके? तो शुरू करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको रब करती हूँ। मैं इसे रब करती हूँ। तो तो अब तक हमने क्या जाना? हमने ये देखा डीएनए पॉलीमर होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनाता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो होते हैं, वो एक-दूसरे को कॉइल करते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है। तो हमें पता है कि डीएनए में जो कंपोज़िशन है, ठीक है? डीएनए की कंपोज़िशन किससे मिलकर बनी? डीएनए की कंपोज़िशन में क्या-क्या आते हैं? सबसे पहले आता है आपके नाइट्रोजन बेसेस आते हैं। नाइट्रोजन बेसेस के बाद क्या आता है? पेंटोज़ शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोज़ शुगर होगी, ठीक है? पेंटोज़ शुगर और उसके बाद आपका आएगा फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है? फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें यहाँ मैं ऐड को मार्क लगाती हूँ। ओके, तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। अब हम यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पहले तो ये पेंटोज़ शुगर बनाएँगे, ओके? ये पेंटोज़ शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोज़ शुगर है, इसलिए सेकंड कार्बन पर ओएच नहीं होगा, सिर्फ़ एच होगा और यहाँ पे कार्बन 1 पर एक नाइट्रोजन बेस ऐड होगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि नॉन न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे फॉस्फेट भी ऐड होना चाहिए, तो एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये फॉस्फेट से ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब जो डीएनए होता है, इसी तरह के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और वो डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। तो अब हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कौन-सा बॉन्ड बनेगा और किस तरीके से जुड़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं यानी कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स जो होते हैं, पायरिमिडीन्स यानी कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना? तो वो एक-दूसरे से किस तरीके से जुड़ते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है? जो एडेनिन होता है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू थायामीन से जुड़ता है और जो ग्वानिन होता है, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये चीज़ आपने देखी, ठीक है? एडेनिन थायामीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू एडेनिन और थायामीन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं। तो ये मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया है। ये जो मैंने पी लिखा है, ये एक्चुअली में फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है? फॉस्फेट ग्रुप किससे ऐड हो रहा है? 5th कार्बन से आके ऐड हो रहा है, ठीक? 5th कार्बन पे और जो इसका पेंटोज़ शुगर का इधर नाइट्रोजन बेस भी है 1st कार्बन पे, ये नाइट्रोजन बेस है, ओके? तो जो 3rd कार्बन पे जो OH ग्रुप है, वो फिर से क्या करेगा?
दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से ये वाला फॉस्फेट पेंटोज शुगर के साथ में एस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो फॉस्फेट होता है, यानी कि ये इसका जो फॉस्फेट होता है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के OH के साथ भी क्या करता है, एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो वो क्या करेगा, एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो एक एस्टर बॉन्ड इधर हो गया, एक एस्टर बॉन्ड इधर बन जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, डाई एस्टर बॉन्ड हो जाते हैं। ऐसे ही आगे भी एक यहाँ पर अब ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके नीचे फिर एक और दूसरे न्यूक्लियोटाइड आएगा और उसका भी फॉस्फेट इसी में ऐसे ही ऐड होगा, है ना? उसका भी फॉस्फेट आके इसमें जुड़ जाएगा और इधर 5th कार्बन से जुड़ेगा पेंटोज शुगर के। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ा है कि जो एक फॉस्फेट होता है ये क्या करता है, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड के साथ जुड़ा होता है एस्टर बॉन्ड के थ्रू और खुद पेंटोज शुगर के साथ वो जुड़ा होता है एस्टर बॉन्ड के थ्रू, डायस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से सारे न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मिलकर डीएनए का क्या बनाते हैं, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर मैंने दोनों स्ट्रैंड्स बनाए हैं। ये क्या है, इसका 5 डैश एंड है, ठीक है? इसका यानी कि 5th कार्बन यहाँ पे है, तो ये 5 डैश एंड है और ये इसका क्या हो गया, ये 3 डैश एंड हो गया, यहाँ पे लास्ट OH है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैंड है। इसका फॉस्फेट, ये देखिए ये फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ये है, एक फॉस्फेट ये है, ठीक है? ये वाला फॉस्फेट जो है, इस फॉस्फेट ग्रुप ने क्या कर रखा है, इस वाले न्यूक्लियोटाइड और इस वाले न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या रखा है, जोड़ रखा है। सेम इधर वाले फॉस्फेट ने भी क्या रखा है, इस वाले दोनों न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ रखा है, ठीक है? तो ये एक स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है? सेम इधर एक स्ट्रैंड, अब इधर देखिए, इधर 5th कार्बन स्ट्रैंड, 5th कार्बन जो एंड था वो फ्री था, तो इधर क्या है, इधर 3 डैश यानी कि 3rd कार्बन, ये 3rd होता है ना, OH जो होता है वो 3rd पे होता है, तो 3rd कार्बन जो है वो फ्री है, इसलिए ये 3 डैश एंड हो गया और इधर क्या है, इधर लास्ट में क्या बच रहा है, 5th कार्बन वाला बच रहा है, तो इधर 5th डैश एंड हो गया। अब ये दोनों, ये इस स्ट्रैंड की पूरी बैकबोन बन गई और ये इस स्ट्रैंड की पूरी बैकबोन बन गई, किससे, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के थ्रू। अब क्या है, हम बेस पेयरिंग कराते हैं। बेस पेयरिंग मैंने नाइट्रोजन बेस लिखा है, अब मैं एक-एक करके इनको आपको बताती हूँ कैसे। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एडेनिन है, ठीक है? और इधर मान लीजिए, इधर क्या है, थायामीन है। इधर भी हम एडेनिन मान लेते हैं और इधर भी थायामीन मान लेते हैं। नीचे इधर हम ग्वानिन देख लेते हैं, ठीक है? ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ओके? इधर भी हम एडेनिन कर लें और इधर थायामीन कर लें। अब बॉन्डिंग कर लेते हैं, एडेनिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड, एडेनिन थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है? ग्वानिन साइटोसिन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? फिर एडेनिन थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है? ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स बन गए और उनके बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर्स हो गए, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग कर दी गई और ये दोनों स्ट्रैंड, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल है, डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब यही दोनों स्ट्रैंड क्या करते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, क्योंकि ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मैंने क्या कहा था, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ डीएनए होता है, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये मोनोमेरिक यूनिट है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाते हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये रही और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये रहा, तो क्या हुआ, डीएनए इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ओके? अब ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो होती हैं ये एक दूसरे को कॉइल करती हैं और क्या बनाती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसे कैसे होता है, इस तरीके से, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड कॉइल करेंगी और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर
बना देंगी, ठीक है? दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 डैश से 3 डैश एंड की तरफ जाता है और एक 3 डैश से 5 डैश। तो कह सकते हैं ना कि 5 डैश टू 3 डैश है, तो इसको हम ऐसे कर दें और ये 3 डैश टू 5 यानी कि यहाँ से इस तरीके से। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर था और डीएनए स्ट्रक्चर अब यहाँ से खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। तो होप सो आपको डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की लोकेशन, डीएनए की कंपोज़िशन में कोई भी डाउट नहीं होगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे मेल पर भी आप अपना मेल कर सकते हैं, जो हमारी मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।